ये वहीं से उसके अंदर ऐसे और थोड़ा अंदर आइए बस। अब परिभाषा के लिए कैसे करेंगे वैसे बोले। चलिए लिख दें। सबसे पहले मैं आपको 3 अंकों या 3 संख्याओं का सबसे पहले मैं आपको 3 संख्याओं का ला सापा तथा मा सापा बताएंगे। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं 3 संख्याओं का, इस पर लाइन मार देंगे नहीं मारेंगे, संख्याओं का ला सापा तथा मा सापा तीन संख्याओं का ला सापा तथा मा सापा तो सबसे पहले आप इसमें आप लिखिए एलसीएम क्या है, ला सापा की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले आप ला सापा की परिभाषा लिखिए। लिखिए वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो किसी दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। दी हुई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, लिख दीजिए। जैसे एस 2 4 6 का सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आपको बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे, इसमें 2 से काटने मतलब भाग देना। काटने के ऊपर क्या होता है, भाग देंगे। तो 2 से काटेंगे, यहाँ पर कितना बार आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 2 दिया है 6। इसके बाद 2 से काटेंगे, पुनः फिर 2 से काटेंगे, 1 आएगा, 2 अंजा हो गया, फिर 3 होगा। इसके बाद 3 से काटेंगे, 1 1 1। अतः एलसीएम बराबर होगा, एलसीएम इसका होगा 2 × 2 × 3 इसका कितना होगा, 2 दूना 4, 4 क्या है 12। 12 एक ऐसी संख्या है, 12 एक ऐसी संख्या है जो 2 4 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 12 एक ऐसी संख्या है जो 2 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई संख्या और नहीं। ठीक, ये पहला। और इसी तरह लिखिए दूसरा एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। जैसे 5 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 5 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले किन संख्याओं से काटेंगे, मैंने आपसे बताया सबसे पहले 2 से काटते हैं। जब तक 2 से कटे तब तक आप 2 से काटेंगे। अगर 2 से कटना बंद हो जाए तो आप 3 से शुरू करेंगे। अगर 3 से नहीं कटता तब 5 से काटेंगे। इसी तरह हम 2 3 5 7 11 13 8 संख्याओं से काटते चले जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको काटिए, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले कितने संख्या से काटेंगे, या किस संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 कैसी संख्या है, अभाज्य है, सब क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है। इसलिए हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो खुद से कटे या फिर जो स्वयं से कटे अथवा 1 से कटे। 1 से कटने वाली अथवा स्वयं से कटने वाली संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, 2 से काट के 5 कटेगा, नहीं कटेगा तो आप इसको उतारेंगे,
इंग्लिश में बोले उसको उतार लीजिए। 2 पंचे 10 हो गया। इसके बाद 15 नहीं कटे उतार लीजिए। इसके बाद 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, ना कि आप 5 से काट देंगे, कम सा काटेंगे, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो 3 से काटिए, 5 नहीं कटे उतार लीजिए। इसको नहीं कटे इसको भी उतार लीजिए। 5 हो गया, 3 बचे 15। इसके बाद आप 5 काटिए, 4 से नहीं काटेंगे, ठीक, क्योंकि बता चुके हैं। तो 5 काटेंगे, 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1। अतः एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर होगा, सभी देखिए भाज्य संख्याओं का क्या करेंगे? आपस में गुणा कर दीजिए। 2 3 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका तो 2 3 6 पंचे 30। 30 ऐसी संख्या है जो हम 5 10 तथा 15 से काट सकते हैं, ठीक है। समझ में? इसी तरह हम एक और लेंगे एग्जाम्पल, जैसे ठाड़ लेंगे, ऊपर लिखने में चाहते हैं। अब आप प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। क्या होता है? एग्जाम्पल, हाँ, उदाहरण, ठीक। तो क्या होगा? जैसे 15 है, 20 है और 25 का एलसीएम लेंगे। इसमें हम सबसे पहले किस संख्या से काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से काटने का मतलब क्या होता है? भाग देना। इसमें क्या करते हैं? जो दी हुई संख्या है इसमें हम 2 से भाग देंगे, इसमें हम 2 से भाग देंगे, कटेगा नहीं। ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? संख्याओं को डाल लेते हैं। यहाँ पर आपने 15 वाली, इसके बाद यहाँ पर कितना होगा? 10 होगा, यहाँ पर 25 टेक डाउन। इसके बाद पुनः 2 से काटिए, 15 नहीं कटेगा, टेक डाउन। 2 5 6 10 हो गया। इसके बाद 25, फिर आप 3 से काटेंगे, इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 हो गया। यहाँ पर 5 टेक डाउन, यहाँ पर कितना होगा? 25। इसके बाद 5 काटिए, 1 1 5 बचे 25। इसके बाद लास्ट में 5 काटिए, 1 1 1, ठीक। अब क्या करेंगे? अतः एलसीएम बराबर, इसका एलसीएम क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, कितना होगा? 2 गुना 4 4 3 12 12 पंचे 60 60 पंचे 300। 2 गुना 4 4 3 12 पंचे 60 60 पंचे 300 लगा लीजिए। आप एग्जाम्पल 4 लिखिए, बता दें। बोलिए। एग्जाम्पल 4, जैसे यहाँ पर दिया है 15 x स्क्वायर y क्यूब, z दिया है 25 x स्क्वायर y z स्क्वायर दिया है 30 x क्यूब y स्क्वायर z क्यूब दिया है। आप इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका आप एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम अभी आपको मेथड नहीं बताया है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम तो भी से निकालते हैं, एलसीएम सुविधा थोड़ा आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लिख दीजिए। निकालने के भी लासा पा निकालने की विधि। देखिए एलसीएम निकालने की 2 विधि मैंने आपको बताया हूं। इसके 2 विधि होते हैं, 2 विधियों से निकाला जाता है। नंबर 1 है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा है भाग विधि द्वारा निकालते हैं, भाग
विधि द्वारा निकालते हैं। ठीक है, दो विधियों से निकाला जाता है एलसीएम। ठीक है, पहले आपको किस विधि से बताए हैं, किस विधि से निकाले हैं, पहला भाग विधि से निकाले हैं। किस विधि से, भाग विधि से। तो आप पहले हम इसमें गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं इसको देखिए। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा लासापा ज्ञात करना, ज्ञात करना। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे 4, 6, 10 का हम एलसीएम निकालेंगे किसके द्वारा, गुणनखंड के द्वारा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे इसको, हम इस तरह से इसको निकालेंगे। 4 का फैक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2, 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक सभी कॉमन हो जाएगा, 1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद 6 क्या होगा, बोलिए, 2 तिहाई 6 होगा। इसके बाद 10 का 2 गुणे 5, 2 पंचे 10 होता है। अब आप नीचे देखिए, लाइन खींच कर यहाँ लिखेंगे, किस साइड में लिखेंगे, और करते हैं देखिए गुणनखंड विधि द्वारा। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 4 है, 6 है और 10 है। इसका फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा। इसका फैक्टर 2 तिहाई 6, 2 गुणे 5। अब आप लाइन खींच दीजिए नीचे, और इसके बाएं तरफ क्या लिखेंगे, एलसीएम इसका 2। अब आप देखिए इसमें जो तीनों में कॉमन हो उसको उतार लीजिए। ठीक, एलसीएम किसका लेंगे, जब एलसीएम लेते हैं सभी संख्याओं में या सभी अंकों में जिसका फैक्टर सबसे अधिक बार होता है, जिसका फैक्टर या जिसका घातांक सबसे अधिक बार होता है वही हम यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, जिसका पॉलिनोमियल या जिसका बहुपद सबसे अधिक बार होता है वही हम एलसीएम यहाँ लिखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 2 सभी में कॉमन है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बाद गुणा कीजिए, 2 गुणे, इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर इसका देखिए इंडिसेस 2 बार आया है, और इसमें किसी में 2 बार नहीं आया है, इसको हम 2 बार लिखेंगे। ठीक, 2 गुणे 2 हो गया। इसके बाद अब 3 का नंबर है। अब आप देखिए 3 में किसी भी नहीं है, किसी संख्याओं में इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको 1 बार लिखेंगे। और 5 में भी देखिए 1 ही बार है। अब इसका फैक्टर कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 2 दूना 4, 4 1 बार 7। ठीक, ये इसका एलसीएम होगा। ये किस विधि से लगाया जाता है, गुणनखंड विधि द्वारा। अब आप इसी तरह दूसरा लगाइए, नीचे ना लिखिए। 5 है, 10 है, 15 का एलसीएम हम लेंगे, किस विधि से हम करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन 5, 10 और 15। अब आप 5 का फैक्टर लिखिए, इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 5, क्या लिखेंगे, 1 गुणे 5, 5 लिखिए 5। इसका होगा 1 गुणे 2 गुणे 5, इसका 1 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब आप देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, इसके बाएं तरफ क्या है, इसमें 62 है, 60 इसमें कितने हैं, 2, एक बाएं पक्ष है, दूसरी तरफ दाएं पक्ष है, इसका गुणा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे एलसीएम इसका होगा, सभी कॉमन क्या है, 1 है,
यहाँ 1 लिखिए इंटू, अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। ठीक, तो आप देखिए 2 का गुणा जो है एक ही बार है, इसलिए यहाँ पर आप 2 उतारेंगे। अब 3 का फैक्टर देखिए सभी में केवल कितना है, 3 है, एक ही बार है। और 5 का देखिए सब में क्या है, कॉमन है, एक बार है। ठीक, अब इसका गुणनफल कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 2 1 के 2, 2 3 6 5 30 होगा। लगा दीजिए। बताया है भाग विधि से, किस विधि से, भाग विधि से, भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना। जैसे आपने एग्जाम्पल में, जैसे आप लिखिए 7 14 21 का एलसीएम आप लिखिए। ठीक, अब आप इसको हल कीजिए, देखिए दिखाई दे रहा है, छोटा है। एलसीएम कैसे क्या लेंगे, इसके लिए आप एक लाइन खींचिए। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर 7 लिखा गया है, दूसरी संख्या 14 है, तीसरी क्या है 21 है। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए 2 से काटेंगे। अब आप देखिए 2 से कौन संख्या कटेगी कौन नहीं कटेगी, इसको आप देखते हैं। जो संख्या नहीं कटती उसको हम क्या करते हैं, उतार देते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए 2 7 कटेगा नहीं कटेगा, इसको आप टेक डाउन उतार दीजिए। यहाँ पर 2 7 कितना होता है, 14 होता है, यहाँ पर 21 नहीं कटे, उतार दीजिए। अब 2 के बाद 3 आता है, तो आप 3 से काटिए, 7 कटेगा नहीं कटेगा, उतार दीजिए दोनों 7, यहाँ पर 3 7 21, इसके बाद 7 से काटिए 1 1 1। अतः एलसीएम क्या होगा, अतः एलसीएम इसका 2 होगा 2 इंटू 3 इंटू 7, इसका 2 होगा 2 तिहाई 6 7 42, 2 तिहाई 6 7 42, क्यों बोल दिया, लगा लीजिए। आप इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, किस विधि से, गुणनखंड विधि द्वारा। आधा समय 10x स्क्वायर y 15x y स्क्वायर 20x क्यूब y स्क्वायर z का एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इसको हल करेंगे, किस विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा, फैक्टर मेथड द्वारा इसको हल करेंगे। पहले आप लिखिए 10x स्क्वायर y, अब आप इसका गुणनखंड लिखिए। इसका फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 5, एक आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आप क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5। इसके बाद देखिए x का पावर समझे, किसी भी संख्या का जितना पावर होता है, जितना इंडिसेस होता है, उस संख्या को 3 बार गुणा कर देते हैं। x यहाँ पर देखिए x का घातांक कितना है, 2 है, इसलिए हम x का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। इसके बाद y का कोई पावर नहीं है, y का कोई पावर है, अगर नहीं है 1 माना जाता है। यहाँ पर कोई घातांक नहीं लिखा है, ऐसी सिचुएशन में 1 माना जाता है, इसलिए y का 1 बार गुणा करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगला फैक्टर है, अगला संख्या है 15x y स्क्वायर। अब आप 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 गुणे 5, 3 बचे 15 हो गया। x का पावर 1 है, x का घातांक कितना है, 1 है, इसका हम 1 बार गुणा करेंगे। इसके बाद इंटू y का पावर 2 बार है, इसका घातांक 2 है, इसलिए y का 2 बार गुणा करेंगे। इसी तरह अगला क्या है, अगली संख्या 20 है, 20x क्यूब y स्क्वायर
जेड है। अब आप 20 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूना 4 5 20 हो गया। यक्स का 3 बार गुणा करेंगे, 3 टाइम, क्योंकि इसका पावर कितना है, 3 है। यक्स इंटू यक्स होगा, वाई का पावर 2 है, इसलिए वाई का 2 बार गुणा कीजिए, इंटू वाई होगा। जेड का घातांक 1 है, इसलिए इसका 1 बार गुणा कीजिए। अब आप नीचे लाइन लिखेंगे, लेफ्ट साइड में एलसीएम लिखेंगे, लेफ्ट साइड में एलसीएम। इसके बाद आप देखिए इस डिजिट में आप देखेंगे जो डिजिट दिया है उसमें क्या कॉमन है, ठीक, या किन संख्याओं को कितनी बार गुणा किया है, जिसका गुणांक सबसे अधिक होगा वही आप उतारेंगे। तो आप तीनों देखिए कोई कॉमन है, कोई रेंडम नहीं है। तो आप 2 देखिए यहाँ पर 2 बार गुणा किए गए हैं, इसमें आप इसको हम 2 बार उतार लीजिए, 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें 3 देखिए कितनी बार है, केवल 1 बार है, 1 बार गुणा कर दीजिए। इसके बाद 5 का 1 बार। अब आप अक्षरों में देखिए क्या होगा, यक्स में चलिए, यक्स में आप देखिए कितनी बार है, किसका घातांक सबसे अधिक बार है, किसका घातांक सबसे अधिक बार है, लास्ट वाली संख्या का, इसलिए हम यक्स का 3 बार गुणा करेंगे। कितनी बार, 1 2 3। इसका पॉलिनोमियल देखिए सबसे अधिक है, बहुपद, पॉलिनोमियल बहुपद, ये 3 बार आया है, इसलिए यक्स का 3 बार गुणा करेंगे। अब आप वाई में चलिए, अब आप वाई में देखिए किसका घातांक सबसे अधिक है, वाई स्क्वायर, इसलिए वाई का 2 बार गुणा करेंगे इंटू वाई। और जेड का कितनी बार है, 1 बार है, जेड का 1 बार गुणा करके क्या लिखेंगे इसको, 2 दूना 4 3 12 5 से 7 हो गया। गुणा में घातों को जोड़ देते हैं, गुणा में घातों को जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं, जब बेस इक्वल होता है। बेस मीन्स क्या होता है, आधार, बेस मीन्स आधार। गुणा में कब घातों को जोड़ते हैं, जब बेस सभी का इक्वल होता है, ऐसी स्थिति में इसके घातों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए x का 3 बार गुणा है, इसलिए x घाते कितना होगा, 1 2 3, यहाँ पर 3 होगा। y का घातांक कितना होगा, 2 होगा, z का 1 होगा। जब किसी भी संख्या का घात 1 होता है तो 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, लगा लीजिए। सबसे इजी लिखिए, 5 ab स्क्वायर c, दूसरा है 15 a स्क्वायर b क्यूब c, तीसरा है 25 a b c क्यूब। क्योंकि ये 3 देखिए 3 हमको लिखा है, या 3 संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है, 3 संख्याओं का एलसीएम को करना है, आपको दिखाना है। इसका सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन पहला है 5 a b स्क्वायर c। अब इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर लिखिए, इसका फैक्टर होगा 1 इंटू 5। अब इसका कितनी बार गुणा करेंगे, a का, इसका घातांक 1 है, इसलिए इंटू a लिखेंगे। b का 2 बार देखिए, 2 टाइम्स है, इसका घातांक 2 है, इसलिए हम b का 2 बार गुणा करेंगे। इसके बाद c का 1 बार गुणा करेंगे। अगली संख्या है 15 a स्क्वायर b रेज़ पावर 3 एंड c दिया है। अब आप इसका फैक्टर क्या लिखेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 5, ठीक, 1 3 बचे 15 हो गया। a का 2 टाइम्स मल्टीप्लाइकेशन होगा, a इंटू a होगा, इंटू b का,
3 बार इसका घातांक कितना है 3 दिया है, इसलिए b का 3 बार पूरा करेंगे इंटू बी होगा। इसके बाद c का 1 बार, c का 1 बार। लास्ट संख्या है 25 AB/C³ इसका फैक्टर देखिए क्या होगा, 25 का क्या होगा 1 × 5 होगा इंटू 5 इंटू a का 1 बार होगा, b का 1 बार, c का 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका घातांक 3 है। अब आप एलसीएम लिखिए, एलसीएम बराबर होगा इसका टू, अब तीनों क्या कॉमन है 1। इसके बाद देखिए किसका घातांक सबसे अधिक हो या कौन संख्या कितनी बार आया है उसको उतारिए। इसमें देखिए 1 हो गया, 2 नहीं दिया है 3 दिया है, केवल 1 बार है इसलिए 3 का गुणा कर दीजिए। 5 देखिए 2 बार दिया है इसलिए 5 × 5 देखिए 2 बार 2 टाइम्स। a का देखिए घातांक किसका सबसे अधिक है किन संख्याओं में, इसमें देखिए इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार, इसलिए इसमें हम 2 बार a × a 2 टाइम्स 2 बार आया है, इसमें 2 बार आया है। और c देखिए लास्ट वाली संख्या में 3 बार आया है इसलिए हम इसको 3 बार पूरा कर दीजिए। अब क्या होगा b बचा है, क्या बचा है b बचा है, क्या बचा है b, इसको उठाइए। b देखिए कितनी बार है 3 बार है, कितनी बार है 3 बार इसको दिया है, ठीक। तो आप लिखिए b और c क्या ये भी 3 बार दिया है, c का दिखाया नहीं c × c। अब आप पूरा कीजिए 3 बचे 15 बचे 75 होगा, a² होगा, b³ होगा, c³ लगा लीजिए। तो एलसीएम एक तरीके से देखिए भिन्न को कैसे लगाते हैं, भिन्न को कैसे हम एलसीएम निकालते हैं उसको देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे है इंग्लिश में लिख दे पूरा ना, लिख दीजिए, फाइंड दी, चलिए लिख दे रहे हैं एलसीएम। आप फर्स्ट है 3/5 2/7 1/10 को कैसे हम इसको हल करेंगे, इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला है, इसके लिए क्या है फार्मूला है। जैसे इसके लिए क्या फार्मूला है, इसके लिए सूत्र क्या बताया है, फार्मूला क्या है एलसीएम बराबर क्या होता है, हिंदी में लिख दें, चलिए ऐसे एलसीएम बराबर होता है अंश का लासापा, अपान क्या होता है हर का मासापा, ये फार्मूला है, ठीक। अगर आपको ये पहला फार्मूला है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तब क्या करेंगे, एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है अंश का मासापा डिवाइडिंग बाई हर का लासापा। तो आप देखिए आप इस सूत्र का यूज करके इसका प्रयोग करके इसको आप हल कीजिए, ठीक। तो हम आपको हल करना बताएंगे, पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। अब इसको देखिए हल कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन, इसका हल 3/5 2/7 तथा 1/10 1/10 का लासापा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
अंश का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3, 2 तथा 1 का लासापा इसका तो क्या होगा 3, 2, 1 डायरेक्ट पूरा कर दे रहे हैं, चाहे काटना बता दे। सब पहले इसको कितने से काटेंगे, इसमें 1 दिया है, इसको कोई मतलब नहीं है, चलिए 1 से काट दे रहे हैं, 1 से काटा नहीं जाता है, ठीक है। 1 से काटेंगे, चलिए काट दे रहे हैं, 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1, फिर हम 2 से काटेंगे 3, यहाँ पर 2 1 हो गया, यहाँ पर 1 होगा, इसके बाद हम इसको 3 से काटेंगे 1 1 1। तो लासापा कितना आया, नीचे नहीं आएगा, लासापा इसका होगा, सभी डिवाइजर क्या करेंगे, इसका पूरा कर लेंगे। डिवाइजर मीन्स क्या होता है, डिवाइजर मीन्स भाजक। 1 into 2 into 3 इसका होगा 2 1 के 2 2 दिया है 6। अब इसी तरह हर का क्या निकालेंगे, हर का मासापा, इसका तो क्या होगा 5 7 10 का हम मासापा निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे, 2 विधि होता है, एक गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा भाग विधि द्वारा, ठीक। चलिए इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुणे 5 होगा, 7 का फैक्टर 1 गुणे 7 होगा, 10 का फैक्टर क्या होगा 1 into 2 होगा into 5, ठीक। मैंने आपसे बताया इस 5 का फैक्टर क्या होगा 1 गुणे 5, 7 का फैक्टर 1 गुणे 7 होगा, 10 का फैक्टर 1 गुणे 2 गुणे 5 होगा। इसके बाद यहां लिखेंगे HCF इसका। अब देखिए तीनों संख्याओं में क्या उभयनिष्ठ है, तीनों में क्या कॉमन है, क्या विलांग है, इसको आप बता दीजिए। अब आप तीनों संख्याओं में एक क्या है उभयनिष्ठ है, एक क्या है उभयनिष्ठ है, इसलिए आप यहाँ पर एक उतारेंगे। बाकी और संख्याओं में देखिए क्या कॉमन है, और देखिए यहाँ पर 5 किसी में नहीं है, अरे 2 में 2 से नहीं मतलब होता है, 2 से कोई मतलब नहीं, तीनों मिलना चाहिए, गुणनखंड तीनों में मिलना चाहिए, इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। अतः लिखिए एलसीएम बराबर होगा। अब आप यहां देखिए अंश का क्या निकाले हैं लासापा, अंश का लासापा निकाले हैं, इसलिए 6 होगा, इसका 6/1 होगा, 6/1 लगा लीजिए 6/1। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट है 7/10, 9/20, 11/25 का लासापा ज्ञात कीजिए। 11 करिए इसको, ठीक। अब आप इसका एलसीएम निकालिए। 2/3, 1/7, 3/11, इसको आप हल करेंगे। 1/2, 3/5, 7/10, ये आप 3 क्वेश्चन हल करेंगे। पहले
महत्तम समापवर्तक की परिभाषा लिखाएंगे। परिभाषा आप लिखिए। सबसे पहले अब आप इसमें महत्तम समापवर्तक की परिभाषा बताएंगे। आप इसकी डिफिनेशन लिखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, पूर्णतया विभाजित कर दे, उन संख्याओं को मासापा कहते हैं। उन संख्याओं को मासापा या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए। जैसे एक संख्या आप 15 ले लीजिए, एक संख्या आप 15 ले लीजिए। अब आप देखिए 15 किन किन संख्याओं से पूर्णतः कट जाएगा, किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें 15 1 से कट सकता है और 3 से कट सकता है, 5 से कट सकता है और 15 से कट सकता है, 15 से कट सकता है। अतः हम 15 के सर्वसंभव गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? अतः हम 15 के सर्वसंभव गुणनखंड 1, 3, 5 तथा 15 लिख सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे आप चाहे जिस संख्या, जैसे आप 20 ले लीजिए 20, इसका सर्वसंभव गुणनखंड क्या होगा? 20 किन किन संख्याओं से, 20 किन किन संख्याओं से कटेगा। आप इसमें देखिए 1 से कट सकता है, ये 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 10 से भी कट सकता है, लास्ट 20 से भी कट सकता है। अतः 20 का सर्वसंभव गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 4, 5, 10 तथा 20 होगा। ठीक, अब आप इन्हीं संख्याओं का मासापा ज्ञात कीजिए। इन्हीं संख्याओं का मासापा क्या होगा? ठीक, अब आप इन्हीं संख्याओं का मासापा ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालेंगे इसका सॉल्यूशन? 15, 20, 15, 20 का मासापा ज्ञात कीजिए। किस विधि से इसको हल करेंगे? इसके देखिए ज्ञात करने के 2 विधि है। पहला विधि क्या है? पहला विधि क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करते हैं। दूसरी विधि इसका है भाग विधि द्वारा हल करते हैं। भाग विधि द्वारा इसको हम हल करते हैं। ठीक, अब आप इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। 15 और 20 का मासापा किस विधि से हल करेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप 15, 20 क्या, तो आप 15 का फैक्टर क्या होगा? देखिए 15 है, दूसरा क्या है? दूसरी संख्या 20 है। अब आप 15 का गुणनखंड लिखिए, क्या होगा? 1 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, क्योंकि 1 गुणे 3, 3 1 के 3, 3 बचे 15। 20 पे क्या होगा? 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब आप इसका हम एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे? एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। इसका देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप देखिए इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों फैक्टर में
दोनों फैक्टरों में क्या बिलोंग कर रहा है, क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें देखिए 1 है, इसमें भी 1 बिलोंग है, इसलिए आप यहाँ 1 का लिए। अब आप देखिए क्या मिल रहा है दोनों में, 3 है, दोनों संख्याओं में नहीं है, 5 है, 2 है, नहीं है, केवल 5 वेरिएबल है। दोनों संख्याओं में क्या वेरिएबल है, 1 गुणे 5 लिखिए, 5 उठा लीजिए, 1 गुणे 5 बराबर 5 1 के 5, यही इसका एचसीएफ लगा दीजिए। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है, यही पर हम अपनी बात समाप्त करते हैं, ठीक, अब कल पढ़ाएंगे।